नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे खास शो इनसाइड विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। आज के शो में दोस्तों हम बात करेंगे योगी कैबिनेट के उस महत्वपूर्ण फैसले की जिसने प्रदेश की शासन व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश का स्थायी पुलिस महानिदेशक यानी कि परमानेंट डीजीपी अब यूपी से ही बनेगा। उसके लिए यूपी सरकार को दिल्ली की सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या यूं कहें कि दिल्ली में चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 नवंबर को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कैबिनेट की बैठक सुबह हुई और जो फैसला था वो देर रात अचानक से आया। आज के शो में विस्तार से हम समझेंगे कि आखिर क्या नियम है, क्या बदलाव हुआ है और इसके पीछे योगी सरकार की मंशा क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि ये नियम क्या है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दी है। इसके तहत डीजीपी की नियुक्ति अब राज्य स्तर पर ही होगी। यूपीएससी को पैनल नहीं भेजना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। इस कमेटी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई नामित व्यक्ति, प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस में काम किया हो, वो लोग शामिल होंगे। यही कमेटी स्थायी डीजीपी का चयन करेगी। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के अनुसार नई व्यवस्था में बनाए गए डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा और जो मनोनयन समिति है उन अधिकारियों के नाम पर विचार करेगी जिनके रिटायरमेंट में 6 महीने से अधिक का समय शेष है। केवल उन नामों पर ही विचार किया जाएगा जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 में डीजीपी के पद पर कार्यरत हैं। अब आप समझिए कि पद से हटाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। डीजीपी को हटाने के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। अब कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहने पर सरकार 2 साल से पहले भी डीजीपी को हटा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि क्या है नया नियम और उसको बनाने का उद्देश्य। इस नियमावली का उद्देश्य डीजीपी के पद पर बैठे व्यक्ति की नियुक्ति के चयन के लिए स्वतंत्र एवं पारदर्शी तंत्र स्थापित करना, ये पहला उद्देश्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका चयन राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से पूरी तरह से मुक्त है। इसके साथ नया नियम प्रदेश की विशेष दशाओं तथा पुलिसिंग आवश्यकताओं के अनुरूप भी है। डीजीपी का चयन राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए उसकी सेवावधि सामान्यतः बहुत अच्छे रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर किया जाना तय किया गया है। अगर पिछले कुछ रिकॉर्ड पर ध्यान दिया जाए तो यूपी और केंद्र सरकार के बीच में हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है डीजीपी की नियुक्ति को लेकर। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की तैनाती लंबे समय से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में विवाद का विषय बनती रही है। इसके प्रमाण भी 1 जुलाई 2021 को डीओपीटी की रिकमेंडेशन के बाद 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को यूपी का डीजीपी बनाया गया था, लेकिन 10 महीने बाद ही 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं होने के आधार पर उन्हें यूपी सरकार ने हटा दिया, डीजीपी पद से मुक्त कर दिया और उनको डीजी डिफेंस बना दिया। इस संबंध में जब लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से वजह पूछी तो यूपी सरकार ने जवाब दिया कि मुकुल गोयल डीजीपी बनने के लायक नहीं थे, उनमें वरिष्ठता के साथ साथ क्षमता भी होनी चाहिए थी। इसके बाद 12 मई 2022 को देवेंद्र सिंह चौहान को कार्यवाहक डीजीपी का जिम्मा सौंपा गया था। वह 11 महीने इस पद पर रहे। इसके बाद आर.के. विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। वह केवल 2 महीने ही इस पद पर रहे। इसके बाद आईपीएस विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। 31 जनवरी 2024 को विजय कुमार रिटायर हुए तो यूपी सरकार ने प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया। यानी 11 मई 2022 को मुकुल गोयल के हटने के बाद बीते 2.5 सालों से उत्तर प्रदेश में केवल कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चलाया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है जो ध्यान देने वाली है कि मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटाने के बाद यूपी सरकार ने नए डीजी का कोई पैनल नहीं भेजा। लगातार कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को चला रहा है। इसको लेकर योगी सरकार पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने नए नियम लाकर इन सभी पर विराम लगा दिया है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यूपी के पास दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है। इसमें 3 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन पिछले 29 महीनों से कार्यवाहक डीजीपी के नेतृत्व में काम चल रहा है। आप सोचिए
कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स का मुखिया एक कार्यवाहक है। यूपी के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार लगातार चर्चाओं में हैं। प्रशांत सरकार योगी सरकार के संकट मोचन अधिकारी माने जाते हैं। वो इस समय सूबे के कार्यवाहक डीजीपी भी हैं। प्रशांत कुमार का कार्यकाल 2025 मई तक है, लिहाजा कहा जा रहा है कि उनकी स्थायी नियुक्ति हो सकती है, साथ ही उन्हें सेवा विस्तार भी मिल सकता है। राज्यों में डीजीपी बनाने का वर्तमान नियम क्या है? डीजीपी के चयन में अब तक प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार यूपी सरकार संघ लोक सेवा आयोग को डीजी पद के सभी अफसरों का नाम भेजती है। संघ लोक सेवा आयोग से पहले केंद्र का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी 3 सीनियर मोस्ट अधिकारियों का पैनल बनाकर भेजता है, जिनके पास कम से कम 2 साल का कार्यकाल हो। राज्य सरकार की तरफ से उन डीजी पद के अफसरों का नाम नहीं भेजा जाता जिनका 6 महीने या उससे कम का वक्त रिटायरमेंट में बचा हो। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भेजे गए 3 अफसरों के नाम में एक अफसर को डीजीपी बनाया जाता है। लेकिन यूपी में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो कानून व्यवस्था संभालने की जिस नीति पर योगी सरकार काम कर रही थी उसमें मानक पर खरा उतरने वाले अफसरों की कमी महसूस की जा रही थी। सरकार के भरोसेमंद अफसर जूनियर थे जिनको डीजीपी बनाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के मानक आड़े आते थे। अब कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग का दखल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और यूपी का डीजीपी योगी की पसंद से ही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का नियम क्या है? वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस व्यवस्था को सभी दबाव से मुक्त करने के लिए राज्य सरकारों से नई व्यवस्था बनाने की अपेक्षा की थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना की सरकारों ने डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित नियमावली बना रखी है। इस तरह से डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सहित 7 राज्यों में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को अवमानना का मामला मानते हुए राज्य सरकारों को नोटिस भी दिया है। 14 नवंबर को इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही योगी सरकार ने यह फैसला बना दिया। योगी सरकार का यह निर्णय राज्य में बेहतर शासन व्यवस्था कायम करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ऐसा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं मानना जरूर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर आपसे किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।